क्वेश्चन ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और पार्टिकल पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है और स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो फाइंड करना है कि जितने टाइम में पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर 2 पाई रेडियन रोटेट करेगा उतने टाइम में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो से हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो एक स्पाइरल पाथ में मूव करेगा। इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। हम देख सकते हैं कि पार्टिकल जब इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अगेन पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। मतलब इस पॉइंट तक पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 2 पाई रेडियन रोटेट कर चुका है और हमें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसी को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस ट्रेवल एस एज ए फंक्शन ऑफ थीटा चाहिए। तो हमें सोचना यह है कि हम एस एज ए फंक्शन ऑफ थीटा कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम फाइंड कर सकते हैं। साथ में थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दोनों को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगेन अगर हम vt को इंटीग्रेट कर दें तो हमें s एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ से हम t एज ए फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से t एज ए फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड करेंगे और उसमें पुट करेंगे और इस तरह से हमें s एज ए फंक्शन ऑफ थीटा मिल जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो हमें ये जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करना है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल इस पॉइंट पर है और इसकी स्पीड भी है ऐसे, और इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में के भी होगा। अगेन मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वी हैव फोर्स इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी। तो कंफर्म है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q V इंटू बी नोट। ठीक है, अगेन क्या करते हैं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन में पार्टिकल पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो इस तरफ मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा dv बाई dt, dv बाई dt। dv बाई dt इज द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल along v। ठीक है, तो v इस तरफ है तो dv बाई dt का जो डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो वी हैव फोर्स along डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट इज along द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा माइनस के वी। सो माइनस के वी इज द फोर्स along the direction of acceleration. This will be equal to mass into acceleration, that is m into dv by dt. ठीक है, force equal to mass into acceleration. So this implies that dv by v is equal to minus k by m into dt. अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू v नॉट है। ठीक है, यहाँ पर जो v है
वो स्पीड है। t इक्वल टू 0 पे स्पीड v नॉट है और t इक्वल टू t सेकेंड पे स्पीड मान लेते हैं v हो जाता है। सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा ln v बाई v नॉट इक्वल टू माइनस kt बाई m। सो दिस इम्प्लाई दैट v बाई v नॉट इक्वल टू e to the power minus kt by m, that is v equal to v naught into e to the power minus kt by m। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। वी हैव v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस टेबल है वो s है, तो कन्फर्म है कि डी एस बाई डी टी वी के इक्वल होगा। ठीक है, v जो है वो स्पीड है और s जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल है। सो वी मस्ट हैव डी एस बाई डी टी इक्वल टू v। ठीक है, सो लेट अस पुट v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। सो दिस विल बी डी एस इक्वल टू v नॉट इंटू ई टू पावर माइनस के टी बाई एम डी टी। ठीक है, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू t पर ये मान लेते हैं s हो जाता है। सो दिस इम्प्लाई दैट s इक्वल टू v नॉट इंटू ये हो जाएगा माइनस m बाई के इंटू ई पावर माइनस के टी बाई एम, लिमिट 0 टू t। ठीक है, दिस इज इंटू माइनस एम बाई के, ये हो जाएगा माइनस एम वी नोट बाई के इंटू ई टू पावर माइनस के टी बाई एम माइनस ई पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, सो वी हैव s as a function of time। this is mv naught by k into 1 minus e to the power minus kt by m। ठीक है, नेक्स्ट हमें थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टी फाइंड करना है। वहाँ से हम टी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड कर लेंगे और हम इसको फाइंड करेंगे अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ से। अप्लाई करते हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू क्यू भी इंटू बी नोट। मतलब है कि एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो स्मॉल आर है। इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं स्मॉल आर है। सो वी मस्ट हैव क्यू भी बी नॉट इक्वल टू एम इंटू बी स्क्वायर बाई आर, दैट इज नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस इंस्टेंट पर जो पार्टिकल है आर रेडियस के सर्किल मूव कर रहा है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। सो वी हैव क्यू भी बी नॉट इक्वल टू एम इंटू बी स्क्वायर बाई आर। भी वी कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट v बाई आर इज इक्वल टू क्यू बी नॉट बाई एम। Again v by r is equal to omega and omega is equal to d theta by dt। पुट करते हैं, ये हो जाएगा d theta by dt इक्वल टू q b नॉट by m। दिस इम्प्लाई दैट d theta is equal to q b नॉट by m इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं
ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है। हम यहाँ पर थीटा को पॉजिटिव y एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, तो इनिशियली वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग है। तो इस तरह से t इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और मान लेते हैं कि t इक्वल टू t सेकेंड पर थीटा की वैल्यू थीटा की इक्वल हो जाती है। सो वी हैव थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू बी नॉट बाई एम इंटू टी, एंड दिस इज थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस तरह से हमें थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब क्या करते हैं कि इसमें टी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। सो फाइनली वी हैव एस एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा एम वी नॉट बाई के इंटू 1 माइनस e टू पावर माइनस के इंटू टी बाई एम। टी बाई एम इज इक्वल टू थीटा बाई क्यू बी नोट, थीटा बाई क्यू बी नोट, ठीक है। सो वी हैव एस एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई के लिए एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 2 पाई पुट करते हैं। पुटिंग थीटा इक्वल टू 2 पाई, ये हो जाएगा माइनस 2 पाई के बाई क्यू बी नोट, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो हमारा रिक्वायरमेंट है एस एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, और फिर हम प्लान करते हैं कि एस एज ए फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया, और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।